जामे बैतुल कुरआन सुल्तान पार्क लाहौर कैंट में सालाना 15वां इंटरफेथ अफ्तार डिनर मुनक्किद हुआ, जिसमें मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, साहबजादा सैयद मुदस्सर हुसैन, डॉक्टर फादर जेम्स चन्नन, सगीर अब्बास विर्क, डॉक्टर मजीद एबल, चौधरी कामरान परवेज़ अकबर साकी, पास्टर आसफ खोकर, प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, कर्नल सरदार अब्दुल रऊफ़ खान मक्सी, अल्लामा ज़ैन नूरी, काजी मोहम्मद मंशा, डॉक्टर राव मोहम्मद असलम, शेख उमर दराज, पास्टर अरफान अजमल, शमिल प्यारा, खालिद यूनुस, सैयद अकील शाह गिलानी, पीर सैयद अशफाक हुसैन शाह समेत तमाम मुकर्रीन ने मजहबी हम आहंगी पर जोर दिया। कहा कि दुश्मन हमारी सफ़ों में घुसकर हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहता है, हम दुश्मन की चाल को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन और साहबजादा सैयद मुदस्सर हुसैन और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है और हम बन्नू और जाफर एक्सप्रेस पर इतना ख्वारिज के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। इस मौके पर तकरीब के शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं समझता हूँ आज से 25 साल पहले रेवरेंड फादर जेम्स चन्नन साहब ने जो साझा अफ्तार डिनर, जिसे आज इंटरफेथ अफ्तार डिनर कहा जाता है, उसका सफ़र शुरू किया था और फिर इस सफ़र को उरूज बख्शा है नौलखा चर्च के उस अज़ीम फ़ज़ंदे पाकिस्तान डॉक्टर मजीद एबल साहब ने, जिसमें उन्होंने तकरीबन 20 साल हो गए हैं साझा रोज़ा अफ्तार डिनर की सूरत में वो इत्माम करते चले आ रहे हैं। और आज की तकरीब इन दोनों बुज़ुर्गों की तकारीब का तसलसल थी। मैं यही कहूँगा कि ये क्रेडिट इनको जाता है जिन्होंने पहल की और ये पहल आज हर घर की रौनक बनती जा रही है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज इस तकरीब में हिंदू भी, सिख भी, मसीही भी, बिहाई भी, पारसी भी, पूरी एक नेशन मौजूद थी और उस नेशन ने एक ही मैसेज दिया है कि आर्मी चीफ़ और फ़ौज और मुल्क की सलामती के ज़िम्मेदार इदारे कहते हैं कि कौमी शराजे को बिखेरने के लिए मुल्क दुश्मन कभी लिसानियत के नाम पर, कभी सुबाइयत के नाम पर, कभी मज़हब के नाम पर तुम्हें एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। अगर आप मुत्तहिद हो गए तो इंशाअल्लाह इस मुल्क की सरहदों की तरफ कोई मैली आंख करके नहीं देखेगा। हम आर्मी चीफ़ जनरल हाफिज़ मोहम्मद आसिम मुनीर साहब को यकीन दिलाते हैं कि नौलखा चर्च हो या पीस सेंटर हो या जामे बैतुल कुरान हो या बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब का मरकज़ हो, आपको यहाँ हमेशा पाकिस्तान की वो यूनिटी नज़र आएगी जिससे किसी साहिब ज़ौक़ ने कहा था कि हिंदू सिख मसीही मुसलमान मिल बैठें तो बनता है खूबसूरत पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, चेयरमैन नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमनी पाकिस्तान, इस वक्त गुलबर्ग मदरसा जामिया बैतुल कुरान में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुफ्ती आशिक हुसैन साहब की तरफ से एक फ़कीदुल मिसाल अफ्तार डिनर का इंतज़ाम था, जिसमें तमाम मसालिक व मज़ाहिब की नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की और ये एक बहुत ही अच्छा पैगाम है पूरी दुनिया के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, किस तरह मिलजुल कर हम अमायदीन अकाबरीन आपस में रह रहे हैं और आवाम किस तरह खुशी से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कोई नस्ल हो, कोई मज़हब हो, कोई फ़िरका हो, सब लोग पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और शरपसंदों को भी यहाँ पर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो नाकाम और नामुराद रहेंगे। पाकिस्तानी अफवाज जो सरहदों पर भी मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं और मुल्क के अंदर भी इस वक्त उन लोगों से बरसरे पैकार हैं जो पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और हम भी पाकिस्तान का बच्चा मुतमईन है, बहादुर है, अपनी जगह पर डटा हुआ है। हमारी मंजिल एक पुरअमन पाकिस्तान, एक इंसाफ वाला पाकिस्तान और एक बराबरी के हकूक़ वाला पाकिस्तान हमारी मंजिल है। और बस एक शेर पे इख्तिताम करूँगा कि है शौक़ सफ़र ऐसा, एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। इंशाअल्लाह हम इस रास्ते पर कायम दायम रहेंगे और काफ़िले आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अशरफ रब्बानी है। मसलकन मैं अहले हदीस हूँ और मेरा न्याज़ बेग से तल्लुक़ है। और ये जो तमाम मज़ाहिब और तमाम मसाले का जो प्रोग्राम है अमन के हवाले से, ये बहुत अच्छा है और इधर आकर बहुत दिली खुशी हुई है। मैं अक्सर अमन के लिए इन साथियों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ।
मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमने एक काज पे बात की है कि हम अल्लाह के लिए, जैसे ईसा बिन मसीह ने कहा था, मसीह बिन मरियम ने कहा था कि अल्लाह के लिए मेरा कौन मददगार बनता है, तो हमें भी वही हुक्म अल्लाह ने दिया है कि कूनू अंसार अल्लाह, क्या ईमानदारों तुम भी अल्लाह के मददगार बनो, यानी अल्लाह के दीन के, अल्लाह की मखलूक के। ये हम अल्लाह के दीन के लिए मुश्तरका हम इंशाअल्लाह काम करेंगे। जब भी हमारी ज़रूरत पेश आए, किसी मसीह को आए, किसी हिंदू को आए, इंसानी नाते से हम इंशाअल्लाह वहाँ पहुँचेंगे और हाज़िर होंगे। ये मेरा पैगाम है कि हम अमन फैलाएं, नफ़रतें ख़त्म करें। ये जो है दो बातें आज के लिए मैं कहूँगा। एक तो ये कि दुनिया को मोहब्बत से फ़तह किया जा सकता है, जंगों से नहीं, मोहब्बत से। और अगर जंग हो तो फिर उसमें कमज़ोरी ना हो, फिर तन मन धन से आदमी लड़े। तो मैं यही दुआ करूँगा आज के दिन की इस महफिल की वसातत से कि अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे से मोहब्बत करने और एक दूसरे की बात समझने की तौफीक अता करे। आज हम यहाँ पर कंबाइन इफ्तार डिनर के लिए इकट्ठे हुए हैं और इस शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम जो है हमारे नहायत ही काबिल एहतराम मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन ने किया है और इसमें मसीहों की और मुसलमानों की एक कसीर तादाद यहाँ पे इकट्ठी हुई है और बहुत सारे मरूफ लीडर्स जो यहाँ पे आए हैं और मसीहों के भी रोज़े हैं और मुसलमानों के भी रोज़े हैं और हमने यहाँ पर मुश्तरका तौर पर इफ्तारी की है। और ये इस बात का इजहार है कि हम सब जो हैं वो खुदा के बंदे हैं और खुदा ने जो हमें अहकाम दिए हैं हम उन पर अमल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो मैं इस मौका पर अपनी तमाम मुस्लिम कम्यूनिटी को दिल की अथाह गहराइयों से रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मसीहों को लेंट की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुसलमानों को ईद उल फितर की और मसीहों को ईस्टर की मुबारकबाद पेश करता हूँ, जब हम खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने का जश्न मनाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए दुख सहे, मसलूब हुए, कब्र में रखे गए और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा है जो आज हमें यहाँ पर नज़र आता है। और इस इंटरफेथ हार्मनी और पीस में हमारे मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब जो वो पेश होते हैं और हम देखते हैं कि आज मदरसे में ये इफ्तार डिनर जो है वो उसकी तकरीब हुई है। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदा करे कि इस किस्म की तकरीबात जो हैं पूरे पाकिस्तान में हों ताकि किसी जगह पे कोई नफ़रत ना हो, कोई इंतहा पसंदी ना हो, सब मिल के बहन भाइयों की तरह रहें क्योंकि ये मुल्क हमारा है और हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते रहें और अफवाज पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते रहें। खुदा हमारे अफवाज को हमेशा सलामत रखे और जो वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं खुदा उन कुर्बानी को कबूल करे और यहाँ पर पायदार अमन कायम हो। आज फिर से मुफ्ती आशिक हुसैन साहब की वसादत से हम सबको बतौर पाकिस्तानी मुस्लिम, पाकिस्तानी मसीही, पाकिस्तानी हिंदू, पाकिस्तानी सिख, पाकिस्तानी भाई मौका मिला है कि हम जमा हों और ये पैगाम पूरी दुनिया को दें कि पाकिस्तान की असल तस्वीर ये है जहां हम सब मिलकर एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं और यही पाकिस्तान जो है हम चाहते हैं कि मजबूत हो और दुनिया इसको देखे। हम मीडिया के भी शुक्रगुज़ार हैं जो बड़ा मेहनत करके बड़ी मैं समझता हूँ विज़न के तहत इस मैसेज को प्रोजेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। मेरा ख्याल है कि वो भी हमारी मजबूत टीम है और हम सबके शुक्रगुज़ार हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं सबसे पहले मुफ्ती आशिक हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज की ये तकरीब का इनेकाद किया है और तमाम जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं, मसीही, मुस्लिम, सिख, हिंदू, सबको इकट्ठा किया ये और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का गुलदस्ता बनाया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह कायम दायम रखे और ये गुलदस्ता इसी तरह महकता रहे। आमीन। के वसीले से जो आज अमन और मोहब्बत का पैगाम ना सिर्फ कौमी सतह पे बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे गया है, तो इन सारे मुंतज़मीन को, मुफ्ती आशिक हुसैन साहब को, फ़ादर जेम्स चन्नन साहब को, डॉक्टर मजीद एबल साहब को और सारे उन शुरका को, मुअज़्ज़िज़ीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह के डॉक्टर साहब ने फरमाया और मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हैं कि जो इस मुस्बत पैगाम को दुनिया तक पहुँचाते हैं और ये
पाकिस्तान का एक गुलदस्ता है। पाकिस्तान के वो लोग हैं जो अंदरूनी रेशा दवानियों से निपटेंगे और हमारी फ़ौज बार्डरों पे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई है हमें कि एक मदरसे के अंदर मुफ्ती आशिक हुसैन साहब ने यहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोगों को बुलाया और उनके साथ हमने रोज़ा इफ्तार किया। इंतहाई खुशी की बात है, क्योंकि मेरे नज़दीक यह है कि ये जो हमारे बुज़ुर्गान हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो खुदा को मानने वाले हों या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हों, यानी अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखने वाले हों, सारों का ये पाकिस्तान है। और इंतहाई खुशी इस बात की है कि रोज़े इस वक्त जो हैं वो मसीही भाइयों के और मुसलमानों भाइयों के इकट्ठे हुए हैं। और आज हमें इसी बात की खुशी हो रही है कि हम उन तमाम रोज़ों को इकट्ठे बैठ कर के गुजार रहे हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि पाकिस्तान एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और पाकिस्तान के रहने वाले जितने भी यहाँ पे लोग हैं, उनका मज़हब कोई भी हो, लेकिन की सूरत में मुझे इंडिया में जाने का इत्तेफाक हुआ, उनसे मेरी मुलाकात हुई। यकीन कीजिएगा कि ऐसी खूबसूरत खातून, ऐसी आला दर्जे की खातून इंसानों की खिदमत के हवाले से कोई नहीं मिलेगी। मैंने एक सवाल किया था कि बानो अपना मदर, एक बात मुझे बताओ कि तुम इंसानों की खिदमत क्यों करती हो? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा मैं अल्लाह की ज़मीन पे रहती हूँ तो मैंने किराया तो देना है ना, तो मैं बंदों की खिदमत करके मैं ये अदा करती हूँ। और चंदन साहब का होना यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात है और यहाँ पे हमारे गज़नवी साहब का होना बहुत बड़ी बात है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का चेहरा है, जो पाकिस्तान आर्मी का चेहरा है, जो पाकिस्तान के आवाम की खूबसूरत आवाज़ हैं। मैं नहीं समझ सकता कि वो लोग जो लड़ाते हैं, जो लोगों के गले काटते हैं, वो पाकिस्तान का कोई चेहरा हो सकता है। अगर किसी ने देखना है तो ये चेहरा पाकिस्तान का चेहरा है, ये पाकिस्तान का चेहरा है। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस। सिख मसीही मुसलमान, हिंदू सिख मसीही मुसलमान तो खूबसूरत बनता है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।